आज मैं वापस आपके लिए एक सुपर पावर कहानी लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छूकर ज़रूर निकलेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे और देखें कि इसका इस गरीब गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपने काम करके लौटा और उसकी एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। वापस उसने दूसरों पैर में जूते में डाला और वापस उसने उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूते के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों ने सुना। अब अध्यापक ने शिष्या से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहली वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इसमें हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों को मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिसके भी आप काबिल हो। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपये दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी की पैसों का दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सुपर पावर कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपको कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो इसी तरह का मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले कहानी और अगले नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।